किसानों का रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि आज अंबाला में परिवहन मंत्री असीम गोयल के निवास स्थान का घेराव किसानों द्वारा किया गया। आपको जानकारी दे दें कि लगातार जेलों में बंद किसानों की रिहाई के अलावा कई अन्य मांगे किसानों द्वारा लगातार सरकार से की जा रही है, जिसे लेकर अभी तक कोई खास निर्णय नहीं हो पाया है, जिसे लेकर आज अंबाला में परिवहन मंत्री असीम गोयल के निवास स्थान का घेराव किसानों द्वारा किया गया। जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर रेलवे ट्रैक पर धरना खत्म करने के बाद आज किसानों ने हरियाणा पंजाब में भाजपा के मंत्री और एमएलए के घरों का घेराव का ऐलान किया था। इसके चलते अंबाला में आज किसानों द्वारा परिवहन मंत्री असीम गोयल के निवास का घेराव किया गया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया कि जेल में बंद उनके साथियों की रिहाई को लेकर उन्होंने आज घेराव का ऐलान किया था। सरकार के पास किसानों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। किसानों ने सरकार को तानाशाही बताया और कहा कि अगर अब भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो जल्द बड़ा ऐलान किसानों द्वारा किया जाएगा। देखिए, हमारी डिमांड है कि जो हमारे नौजवान साथी बेबुनियाद राय लगाकर इन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए आज पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर बीजेपी के लीडरों के घर के बाहर प्रदर्शन है 4 घंटे का, 12 से लेकर 4 बजे तक। और उसके तहत अंबाला के अंदर असीम गोयल परिवहन मंत्री के घर के बाहर ये प्रदर्शन आज है और संकेतिक धरना प्रदर्शन है। और उसके बाद फिर और भी जैसे मोर्चे की कॉलें होंगी उसके मुताबिक अगले फैसले लिए जाएंगे। 13 फरवरी से आप लोग लगातार शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, वार्ता भी बंद हो चुकी है, अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, रणनीति वही है आंदोलन की कि हमने लगातार अपने आंदोलन को वहां पर चलाना है जहां पर हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने एक बड़ी दीवारें लगाकर रास्ता बंद किया हुआ है पिछली 9 फरवरी से। और जब वहां पर किसान 13 फरवरी को आए तो उन्होंने गोला बारूद गोलियां हमारे निहत्थे किसानों के ऊपर, 400 से ऊपर किसानों को घायल किया। एक हमारे नौजवान साथी की इन्होंने कत्ल किया गया, गोली मारकर हत्या की गई। जसकरण की बाजू में गोली लगी और 3 साथियों की आंखें चली गई। वो सब हरियाणा और भारत सरकार के कारनामे, जिसके अंदर हरियाणा के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी भी ली है। अभी मैं उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। कोई ऐसा उसने ये नहीं कहा कि वो किसी प्रशासन अधिकारी ने गोली चलाई है। उसने बोला कि हाँ, हमने गोली चलाई है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कहने का मतलब साफ साफ है, वहाँ पर हुआ तशद्दुद वहाँ किसी आम मुलाजिम का या वहाँ किसी एसपी का नहीं। वहाँ का जो तशद्दुद है, वहाँ पर जो गोलीबारी हुई है, वहाँ पर जो हत्याएं हुई हैं, वहाँ पर जो तांडव इन्होंने किया है, वो सब हरियाणा सरकार और भारत सरकार, बीजेपी सरकार उसके जिम्मेदार हैं, जिसका उन्होंने मोहर यहाँ के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी ने लगाई है। और आंदोलन को आगे तक चलाने के लिए अभी तो हमें 105-6 दिन हुए हैं, लेकिन ये आंदोलन 105-6 महीने भी चल सकता है जब तक एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बन जाता, क्योंकि वो पूरी आवाम के लिए है, पूरे देश के लिए है। वो अकेला किसानों के लिए नहीं है, वो किसी मुलाजिम के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। क्योंकि जो कारपोरेट घराने फसलों का रेट किसानों से पूरे नहीं देते और पूरे देश के लोगों से 150 करोड़ की आबादी की लूट करते हैं और उनके ऊपर काला बाजारी करते हैं। ये काला बाजारी बंद करने के लिए और किसान तक सही उसको अपना फसल का रेट मिले और जो पूरी आवाम है उसको सही रेट के ऊपर फसलें मिल सके। जैसे 2 फसलें हैं, मान लो गेहूं और धान, उसकी कोई ब्लैक नहीं होती क्योंकि उसको एमएसपी मिलता है, लेकिन वो एमएसपी भी हरियाणा पंजाब में मिलता है। अगर ऐसे ही एमएसपी 23 फसलों के ऊपर मिलेगा, पूरी आवाम का फायदा होगा। कारपोरेट घराने की ब्लैक रोकने के लिए एक ही कानून है, वो एमएसपी गारंटी का कानून। अगर 23 फसलों के ऊपर एमएसपी गारंटी का कानून बन जाता है, किसान उन फसलों को पैदा करेगा और आम आदमी का उसके अंदर फायदा होगा। नहीं तो दाल 50-70 रुपये वाली 250 रुपये हो जाती है, 100 का तेल 250 रुपये हो जाता है, लेकिन कभी भी आटा 25-26 रुपये से लेकर 125-26 रुपये या 150 रुपये या 50 रुपये नहीं हुआ। उसका कारण एक ही है, उन फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है और फसलों को पैदा करता है। लेकिन उसकी बात यह है, बाहर से आने वाला जो हमारा यहाँ पर तेल की खपत है, 55% के आसपास तेल बाहर से आता है। हम जबकि 100 का 100% अपने देश के लिए तेल भी पैदा कर सकते हैं। 50% से ज़्यादा दालों का इम्पोर्ट होता है। दुख की बात है, मेरे देश के अंदर जितनी भी सरकार के दालें इम्पोर्ट
इनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी हम दे सकते हैं, इतनी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये कारपोरेट घरानों को गवारा नहीं है। उन लोगों ने ब्लैक करनी है और पूरे देश के लोगों को लूटना है। उस लूट से बचने के लिए हम आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी वर्गों को, लोगों को कहना चाहते हैं, अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा, कारपोरेट घराने जो बिचौलिए, व्यापारी और दलाल लोग हैं वो इसमें से निकलेंगे और किसान का भी फायदा होगा और पूरी अवाम का भी फायदा होगा। ये हमारे आंदोलन का मजबूती है और इस बात को लेकर हम जन जन तक गए और पूरे देश के अंदर आंदोलन फैला और बीजेपी के लीडरों को हर गली मोहल्ले के पुरुष आंदोलन का सामना करना पड़ा। उस शुभ कर्ण की हत्या के बारे में लोगों ने सवाल किए, बीजेपी को बैकफुट बनाना पड़ा। और जो हमारे आंदोलन की मजबूती है, जो 400 को पार का नारा लगाने वाले लोग थे वो शायद 200 के आसपास भी ना जाएं। ये आंदोलन की मजबूतियां हैं और पूरे देश के लोगों ने, वर्गों ने इसका सपोर्ट किया है, समर्थन किया है।